अस्सलामुअलैकुम। आज एक्सरसाइज 17.2 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें टाइप ऑफ सेट्स को बताना है कि जिसमें डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव और सेल। इसके अंदर सबसे पहले सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर देखें तो हमें जो दो सेट दिए गए हैं इनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उसको हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। इसके बरस ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट कॉमन हो जाए उसे हम ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर हम देखें तो 1 और 2 कॉमन है, इसलिए ये एक ओवरलैपिंग सेट है। इसके बाद सेकंड टाइप के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि इवन और ऑड नंबर को मिलाएं तो आपके पास यूनिवर्सल सेट है और ये यूनिवर्सल सेट इंटीजर हो। तो अगर हम देखें इवन नंबर और ऑड नंबर को आपस में मिलाएं तो हमारे पास इंटीजर ही आता है कि इवन 0 2 4 6 8 है और उसके अंदर ओवर ऑड को मिलाएंगे 1 3 5, तो ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 ये इंटीजर्स आ जाएंगे। तो यूनियन करने पर यानी हम ए यूनियन बी करें इन दोनों का तो हमारे पास इंटीजर आ रहे हैं, और अगर हम इनका इंटरसेक्शन करें यानी इनमें से कॉमन लें तो हमारे पास नल सेट आएगा। तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास सेल की कि यूनियन करने पर हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाए और इंटरसेक्शन करने पर नल सेट आए। अब चूंकि इवन इवन नंबर्स होते हैं, ऑड ऑड होते हैं, उनमें कोई भी सेम नहीं होता, तो इनका इंटरसेक्शन करने पर हमारे पास नल सेट आएगा। इसीलिए इस टाइप ऑफ सेट को हम सेल बोलेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट ये जो लास्ट है हमारे पास जिसके अंदर रैशनल और इर्रेशनल नंबर को हम यूनियन करेंगे तो ये भी हमारे पास रियल नंबर आएगा। यानी रैशनल और इर्रेशनल का जो यूनियन होता है वो रियल नंबर होता है। और चूंकि रैशनल एक अलग टाइप है और इर्रेशनल एक अलग टाइप के नंबर्स होते हैं, तो इनका जब हम इंटरसेक्ट करेंगे तो कोई भी कॉमन नहीं आएगा, यानी इनका इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट आएगा। इसीलिए ये भी एक सेल है। तो ये थर्ड में और फिफ्थ 5 दोनों हमारे पास सेल है। इसके बरक्स ये जो 4 दिया हुआ है, 4 के अंदर ये कहता है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर को मिलाओ तो यूनिवर्सल सेट आए, और यूनिवर्सल सेट क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो अगर आप देखें नेचुरल नंबर हमारे पास जो है वो शुरू होते हैं 1 से, और होल नंबर जो है वो हमारे पास 0 से शुरू होते हैं। और अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 0 1 2 3 4 ये हमारे पास इंटीजर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर। तो यूनियन करने पर तो ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर बन रहा है। लेकिन अगर हम इंटरसेक्शन करें तो नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से शुरू होता है, होल नंबर हमारे पास 0 से शुरू होता है, तो 1 के बाद सारे सेम होंगे, तो सेम नंबर आ जाएंगे, तो इंटरसेक्शन करने पर नल सेट नहीं आएगा। तो ऐसा सेट जिसको यूनियन करने पर तो वो यूनिवर्सल सेट बने, बट इंटरसेक्शन करने पर नल सेट ना बने, उसको हम एग्जॉस्टिव सेट बोलते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमने टाइप ऑफ सेट को डिस्कस कर लिया। अब कुछ ऑपरेशन ऑन सेट है जिसमें हमारे पास सेट दिया गया है, सेट ए और सेट बी। सबसे पहले हमें इन्हें यूनियन करना है, और यूनियन के अंदर हम तरतीब से लिख देते हैं और किसी भी एलिमेंट को दोहराते नहीं है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 दिया गया है, यहाँ पे 2 4 6 8 10 दिया गया है, तो 1 2 3 4 5 6 तक ये तो एज इट इज आ जाएगा। और जो सेम नंबर है उनको दो बार तो नहीं लिखेंगे, फिर ये 8 और ये 10 आ जाएगा हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 8 10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बी का इंटरसेक्शन करना है हमने ए के साथ, और इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट या सेम एलिमेंट लिखते हैं हम। तो पहले बी सेट लिख देंगे, फिर ए सेट लिख देंगे, और इनमें जो जो कॉमन है जैसे कि 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और 6 कॉमन है, उसको यहाँ पर आंसर में लिख देंगे। थर्ड हमारे पास डिफरेंस है। डिफरेंस के अंदर हम सेम एलिमेंट को काट देते हैं और जो पहले सेट के जो एलिमेंट बचते हैं उनको लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए की डिफरेंस करनी है हमने बी के साथ, और ए जो है हमारे पास वो 1 2 3 4 5 6 है, और बी जो है वो हमारे पास 2 4 6 8 10 है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके अलावा 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फर्स्ट जो सेट है उससे 1 3 और 5 हमारे पास बच जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट बी हमारे पास बी माइनस ए है, तो पहले बी सेट लिख देंगे, फिर माइनस, फिर ए सेट लिख देंगे। जो भी सेम एलिमेंट है उनको काट दें। इसमें 2 4 6 ये कॉमन है हमारे पास, और 8 और 10 जो है वो अलग है, फर्स्ट सेट का बच जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस है, और डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस में इतना फ़र्क है कि इसमें फर्स्ट के बचे हुए लिखते हैं और इसमें दोनों के जो बच जाते हैं एलिमेंट वो हम लिखते हैं। तो ए जो डिफरेंस बी है वो बराबर होगा हमारे पास ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। तो इसके लिए फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले ए डिफरेंस बी हमारे पास ए यूनियन बी कर लें, तो ए सेट ये लिख दिया, बी सेट यहाँ लिख दिया, और इनका यूनियन करेंगे, और माइनस ये माइनस आ गया, और ये
ए इंटरसेक्शन बी ले लेंगे। तो सबसे पहले ए यूनियन बी के अंदर अगर हम करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 8 10 हमारे पास आएगा, और फिर ये माइनस और इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो सेम एलिमेंट जो ए और बी के अंदर है वो 2 4 6 है, ये आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लें, इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो ये 2 4 और 6 ये ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। बाकी फर्स्ट सेट के अंदर से हमारे पास 1 5 1 3 5 8 और 10 ये बच जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन सेट के अंदर थर्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारे पास 3 सेट यूनिवर्सल सेट ए और बी दिया गया है, तो हमें ये दिए गई वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है, और ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आएगा यूनिवर्सल सेट से ए सेट का डिफरेंस लेने पर। तो पहले हम ये यूनिवर्सल सेट लिख देंगे, फिर माइनस का निशान, फिर ये ए सेट लिखेंगे, और जो सेम नंबर है वो कट जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 ये कट जाएगा। बाकी जो फर्स्ट यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट बच जाएंगे वो हमारा आंसर होगा। यही सिमिलर प्रोसीजर हम बी कॉम्प्लीमेंट में भी करेंगे। पहले यूनिवर्सल सेट ले लेंगे, फिर बी सेट ले लेंगे, फिर इनके अंदर से जो भी कॉमन है 1 3 5 7 9 ये कट जाएगा। बाकी जो सेट यूनिवर्सल सेट से बचेगा वो यहाँ लिख देंगे, ये हमारा आंसर होगा। सेम हमारे पास ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जिस तरह पीछे निकाला था उसी तरह निकालेंगे, और उन दोनों के जवाब को यहाँ हम यूनियन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए से निकाला तो यही आंसर आ गया, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकाला यू माइनस बी से निकाला तो ये आंसर आ गया, और उसके बाद इन दोनों आंसरों को, यानी ये जो ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है 6 7 8 9 10 और बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है 2 4 6 8 10, इन दोनों को आपस में यूनियन कर देंगे। तो तरतीब से करने पर, और कोई भी जो एलिमेंट 2 मरतबा इसको डबल नहीं लिखेंगे, तो 2 4 6 7 8 9 10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह उसमें यूनियन हो रहा था लास्ट में, और इसके अंदर इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकाल दें, इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट निकालें, और फिर इनमें से इन दोनों के जवाबात के अंदर से इंटरसेक्ट कर लें, यानी सेम एलिमेंट ले लें। तो इनके जो सेम एलिमेंट आ रहे हैं वो 6 8 और 10 आ रहे हैं, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है। इसके अंदर सबसे पहले आपने ए यूनियन बी करना है, फिर उसके आंसर का कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। तो सबसे पहले ए लिखकर उसको यूनियन कर दें बी के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से इस आंसर को माइनस करेंगे, यानी ये यूनिवर्सल सेट में माइनस होगा। तो जो जो सेम एलिमेंट है वो काट दें, और जो आपके पास बच जाएंगे वो आपके पास आंसर होगा, यानी 6 8 और 10। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल यही है। ए, अब आपने ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ए लिख दें इसके अंदर, और बी और इसका इंटरसेक्ट कर लें, सेम एलिमेंट ले लें, तो 1 3 5 हमारे पास आंसर आएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट जो 1 से लेकर 10 तक है हमारे पास, उससे इस आंसर को माइनस कर लें, इसका डिफरेंस ले लें, तो 1 3 और 5 जो है वो इसमें से ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो भी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे वो हमारा आंसर होगा। सेम हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, यूनिवर्सल सेट में से ए को डिफरेंस ले लें, तो जो यूनिवर्सल सेट के बचेंगे वो आंसर होगा। फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब इसका सिमेट्रिक डिफरेंस करना है हमने, तो सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है उसका आंसर हमारे पास 6 7 ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 6 7 8 9 10 है। इसको यूनियन करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर 2 4 6 8 10 है हमारे पास। फिर ये माइनस होगा, और ए कॉम्प्लीमेंट फिर इधर आएगा, इंटरसेक्शन ये बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो पहले यूनियन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 4 6 7 8 9 10 आएगा, और फिर इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो ये 6 8 और 10 आएगा। अब इसका डिफरेंस कर लें, डिफरेंस के अंदर 6 8 और 10 जो है ये कट जाएगा, और बाकी 2 4 7 9 हमारे पास जो फर्स्ट सेट का बचेगा ये हमारा आंसर होगा। सेम हमारे पास नेक्स्ट है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी करना है, फिर उस आंसर का कॉम्प्लीमेंट लिख लेना है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस बराबर होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। तो ए लिखा यूनियन बी लिखा माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ए यूनियन बी करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन करेंगे तो 1 3 5 आएगा। अब इनका डिफरेंस लें तो ये हमारे पास 2 4 7 9 आएगा। अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो वो बराबर होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ले लेते हैं इसका,
तो ये यूनिवर्सल सेट आ गया, माइनस ये हमारे पास जो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आया था वो आ गया, और ये हमारे पास आंसर आ गया एक सिमेट्रिक डिफरेंस बी का। सेम इसमें कट जाएंगे और पहले के बचे हुए हम लिख देंगे। क्वेश्चन के अंदर हमें ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस बी कर लेंगे, और जो सेम एलिमेंट है उनको काट देंगे, और जो यूनिवर्सल सेट के बचे हुए एलिमेंट होंगे वो लिखेंगे, वो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट होगा। अब ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट करें, पहले ए सेट लिख लें, फिर माइनस का निशान, फिर बी सेट लिख लें, और जो सेम एलिमेंट है उसको काट दें, और यूनिवर्सल ए सेट के आपके पास 1, 3 और 5 बच जाएगा। बाकी आपके पास 2 और 4 जो है ये यहाँ से कट जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी मालूम करना है, तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लें यू माइनस ए करके, तो जो सेम है वो उनको काट दें, और जो बचेंगे ए यूनिवर्सल सेट के वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट में से डिफरेंस ले ले बी का, तो ये जो आंसर आया है ए कॉम्प्लीमेंट वो ये आ जाएगा, और बी ये आ जाएगा, और जो भी सेम एलिमेंट है वो कट जाएंगे, और ए के जो बचे हुए एलिमेंट है जैसे कि 6, 8 और 10 वो आ जाएगा, और ये 7, 9 जो सेम है वो कट जाएंगे, और ये हमारे पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास कुछ सेट दिए गए हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ इसमें हमें वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। पहला हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जो कि इंटीजर्स का है, और इसमें जो इंटीजर्स हैं वो -4 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं। तो -4 से बड़ा हमारे पास -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक, यानी 6 से छोटे तक ये हमारे पास एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसके बाद पी हमारे पास एक सेट है जो कि इवन नंबर्स का है, और ये इवन नंबर का सेट -4 से बड़े और 6 से छोटे हैं। तो -4 से जो बड़ा पहला नंबर आएगा वो -2 आएगा इवन नंबर में, फिर उसके बाद 1 नहीं आएगा, 0 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, और फिर 4 आएगा। तो यानी 6 से छोटा आखिरी हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास पी का सेट बन जाएगा। इसके बाद क्यू का जो सेट है वो प्राइम नंबर का सेट है, और ये प्राइम नंबर जो है 6 से छोटे प्राइम नंबर है। तो 6 से छोटे प्राइम नंबर हमारे पास 2, 3 और 5 होते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे को प्रूफ करनी है, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास पी माइनस क्यू जो है वो बराबर है पी इंटरसेक्शन क्यू बार के, यानी क्यू कॉम्प्लीमेंट के। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, पी का डिफरेंस निकालेंगे क्यू के साथ, और जैसे कि हम जानते हैं डिफरेंस में जो सेम एलिमेंट होते हैं उसको हम काट देते हैं, और जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट बचते हैं उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ से ये 2 कट जाएगा, और ये -2, 0 और 4 हमारे पास बच जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई। फिर राइट हैंड साइड में क्यू कॉम्प्लीमेंट लेना है हमने, और जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है वो यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस लेने के ऊपर आएगा क्यू को। तो पहले ये यूनिवर्सल सेट लिख लिया हमने, और इसका डिफरेंस ले लेंगे क्यू के साथ। तो 2, 3 और 5 ये 3 एलिमेंट नहीं आएंगे, बाकी तमाम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमने P का इंटरसेक्शन करना है Q कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो P ये लिख लिया हमने, और इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास आंसर आया वो ये हमने लिख लिया। अब इसको ऐड कर लें, इसको ऐड करेंगे हम हमारे पास, तो हमारे पास -2, 0 और 4 आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर है, तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमने Q माइनस P को बराबर लाना है Q इंटरसेक्शन P बार के, P कॉम्प्लीमेंट के। तो Q माइनस P कर लें, तो पहले ये Q आ गया, फिर ये डिफरेंस का निशान, ये P आ गया। अब डिफरेंस में हम जो सेम एलिमेंट होते हैं उसको काट देते हैं, और जो बचे हुए होंगे वो हमारे पास लिखे जाएंगे, यानी जस्ट हमारे पास ये 2 कट जाएगा, और ये 3 और 5 हमारे पास Q माइनस P का आंसर होगा। तो जैसे हम ये देखें 3 और 5 हमारे पास ये Q माइनस P का आंसर है। अब दूसरे हिस्से के अंदर हमें Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट करना है, तो पहले हम P कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट माइनस P से निकलेगा। तो ये यूनिवर्सल सेट लिख लें, ये P लिख दें, और इनमें जो सेम एलिमेंट है उनको कट कर दें, और जो बाकी आपके पास बच जाएंगे, जैसे ये -2 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, और ये 4 कट जाएगा। अब जो बाकी आपके पास एलिमेंट बच गए -3, -1, 1 और 3, 5, ये आपके पास P कॉम्प्लीमेंट होगा। अब Q को इंटरसेक्ट कर लें P कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ये Q सेट लिख दिया, ये इंटरसेक्शन, ये P कॉम्प्लीमेंट का सेट जो आया था ये लिखा। इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट लिखते हैं, तो सेम एलिमेंट हमारे पास जस्ट 2 ही हैं, 3 और 5। तो ये 3 और 5 यहाँ पर हमारे पास आंसर हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी पहले P को यूनियन Q निकालेंगे, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और फिर राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड P यूनियन Q करें, ये P सेट लिखे हैं, ये Q सेट लिखते हैं, इन दोनों को यूनियन कर दें तो ये आंसर आएगा।
और अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट में से इस पी यूनियन क्यू का डिफरेंस ले लें, तो ये यूनिवर्सल सेट आ गया हमारे पास। इसका डिफरेंस ले लें ये पी यूनियन क्यू के सेट के साथ, तो जो भी सेम एलिमेंट हो उसको काट दें, और जो बाकी ये जो यूनिवर्सल सेट का हमारे पास जो बाकी एलिमेंट बचेंगे वो हमारे पास पी यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब राइट हैंड साइड पर आ जाएं। राइट हैंड साइड में सबसे पहले पी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, जो कि यूनिवर्सल सेट में से हम पी को डिफरेंस लेने पर हासिल होगा हमारे को। सेम काट के जो बचेंगे वो ये होंगे, और फिर क्यू कॉम्प्लीमेंट ले लें। क्यू कॉम्प्लीमेंट में भी यूनिवर्सल सेट को क्यू सेट के साथ डिफरेंस लेंगे, और जो यूनिवर्सल सेट के बचेंगे मेंबर वो हमारे पास क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा। अब पी कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन करना है हमने क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो जो पी कॉम्प्लीमेंट आया है वो यहाँ आ जाएगा। इंटरसेक्शन का निशान जो क्यू कॉम्प्लीमेंट आया है उसको यहाँ लिख दें, और इंटरसेक्शन में हम सिर्फ सेम एलिमेंट लिखते हैं, तो -3 ये एक सेम एलिमेंट हो गया, -1 ये दूसरा सेम एलिमेंट हो गया, ये 1 और ये 1 ये तीसरा सेम एलिमेंट हो गया। तो इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे यही क्वेश्चन है, बस थोड़े से डिफरेंस के साथ, और यही हम आगे डिमॉर्गन्स लॉ में भी देखेंगे। ये भी एक तरह से डिमॉर्गन्स लॉ ही है कि पी इंटरसेक्शन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें, पी इंटरसेक्शन क्यू निकाल लें, तो जो इनमें सेम एलिमेंट होगा वो आपका आंसर होगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए इसे यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस ले लें, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसकी अर्थमेटिक थोड़ी देख लीजिएगा। अब राइट हैंड साइड के ऊपर आ जाए। राइट हैंड साइड के ऊपर सबसे पहले आप पी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट में से पी को जो है उसका डिफरेंस लेंगे, और डिफरेंस क्या होता है, सेम एलिमेंट को आपने काट देना है, और जो फर्स्ट के बच जाएंगे यूनिवर्सल सेट के वो यहाँ पर आंसर होंगे। इसी तरह क्यू कॉम्प्लीमेंट आपने लेना है, और क्यू कॉम्प्लीमेंट में भी आप यूनिवर्सल सेट में से क्यू सेट को डिफरेंस लेंगे, और जो यूनिवर्सल सेट के बचेंगे वो हमारे पास क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा। और लास्ट में पी कॉम्प्लीमेंट इस वाले को और इस दोनों को आपस में यूनियन करना है, और यूनियन में हम तरतीब से लिखेंगे और कोई भी नंबर को 2 मरतबा नहीं लिखेंगे, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर हमारे पास सेट ए, सेट बी और सेट सी दिया है, और इसमें ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन सी और बी इंटरसेक्शन सी करना है। सबसे पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म से टेबलर फॉर्म में ले आएंगे। यहाँ 2n है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है, तो जब n की जगह हम 1 रखेंगे तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। इसी तरह 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 होगा। इसी तरह 3 रखेंगे तो 6। इसका मतलब है ये 2 का टेबल बन जाएगा। इस तरह सेकंड वाले के अंदर अगर हम आए तो इसके अंदर ये 3 से स्टार्ट है और n नेचुरल नंबर है 1 2 3, तो 1 2 3 रखेंगे तो ये 3 का टेबल हो जाएगा, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये सेट बन जाएगा 3 के टेबल का। इसी तरह थर्ड हमारे पास 4n है, तो n 1 2 3 4 रखना है, तो 4 का टेबल एक तरह से ये बन जाएगा, 4 के मल्टीपल हो जाएंगे 4 8 12 ET से। तो सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो आप ए सेट ले लें और इंटरसेक्शन बी सेट ले लें। तो अब इसके अंदर कॉमन देख लें, कॉमन हमारे पास जो होगा वो इंटरसेक्शन होगा। तो अगर हम देखें तो ये 6 हमारे पास कॉमन है, और इस तरह आगे जो भी हमारे पास कॉमन चलते जाएंगे। सेम हमारे पास ए यूनियन सी है, तो ए ले लें और यूनियन सी ले लें, और इसके अंदर हमारे पास जो कॉमन आएंगे यूनियन यानी तरतीब से जो लिखेंगे, तो ये हमारे पास 2 तरतीब में कॉमन आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद 6 कॉमन आ जाएगा। तो यानी जो तरतीब से लिख रहे हैं इधर लिखते जाएं, 2 4 6 8 12 ये चलता जाएगा, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। लास्ट हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी करना है, तो ये बी आएगा, ये सी आएगा, और इसके अंदर अगर हम कॉमन नंबर देखें तो सबसे पहला कॉमन नंबर हमारे पास 12 के ऊपर आ रहा है, तो ये 12, और इस तरह आगे जो भी आएंगे वो इसके कॉमन इंटरसेक्शन होंगे। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 17.2 थी। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम।